Hello everyone. Good evening. Sorry for actually today coming late today. A little bit there was a technical problem, so that I could not be in the time today. But today we will discuss definitely the very nice topic. Today, so I'm going to discuss with you. Already we have discussed once in the starting, but today now, and hope so. You must be the fine. So now we will start. Okay, what is the topic generally? What is this, and what we are going to discuss? You need to understand today. Like as I told in the starting, that was very important things for that. So let's see. In the starting we have already discussed, and now अगर हम जब कहते हैं ना जैसे कि आपको याद होगा इस चीज के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं तो बोलते हैं इफ यू रिमेंबर राइट। जैसे कुछ चीज याद करने के बारे में बातचीत की जाती है तो बोला जाता है इफ यू रिमेंबर। और इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग होती है ना, वंस वी डिस्कस, हम कहते हैं ना एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में तो दोबारा हमारे सामने है। देखो लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर लैंग्वेज क्या है। तो अब आप लोग समझेंगे इस लैंग्वेज के बारे में जब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है, कैसे हम इसे पढ़ पाएंगे, कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था लैंग्वेज के बारे में, हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है इस पूरे कोर्स में, सिलेबस में, एक्शन के बारे में बातचीत की है। इसका जो सेकंड पार्ट होता है ना उसे भी हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग बात करें, इसे बोलते हैं नो एक्शन। मान लो जो कुछ हमने अब तक पढ़ा वो एक एक्शन था, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक नो एक्शन की क्लास है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग देखेंगे, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली नो एक्शन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना वो केवल नो एक्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं, राइट। आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो केवल नो एक्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है, राइट। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो ऑल ओवर एक एक्शन था, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टोटली एक नो एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और आप समझेंगे कि हम लोग इसे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे, राइट। देखिए आप लोग इसमें आगे सबसे कुछ चीजें हैं जो आपके सामने हैं। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज नो एक्शन। आखिर ये नो एक्शन होता क्या है, कि हम कैसे समझें कि नो एक्शन क्या चीज है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, एनीथिंग विच इज नॉट एनी एक्टिविटी इज अ नो एक्शन। मान लो कि ऐसा कोई वर्ड हो जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, ऐसा कोई वर्ड जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो वो नो एक्शन कहलाता है। तो ये आपको साफ साफ ध्यान रखना है। ऐसा कोई वर्ड हमारे सामने आ जाए जिसमें हमें कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, उसे हम लोग नो एक्शन कहते हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा और समझेंगे आप लोग। नो एक्शन जैसे मान लीजिए, लेट्स फाइंड आउट हाउ टू रिकॉग्नाइज। देखते हैं कैसे हम लोग इसको पहचान पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि नो एक्शन को कैसे पता करना है, कि आखिर नो एक्शन होता क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे। तो पहले हम ये चीज पर काम करते हैं कि आखिर नो एक्शन को कैसे पहचाना है। देखिए आपके सामने थोड़ा सा चेयर, सेकंड देखेंगे आप लोग पेन, आगरा, प्रशांत, गंगा। वॉट दीज आर। मान लो कि आपके सामने चेयर भी है, पेन भी है, आगरा भी है, प्रशांत भी है, गंगा भी है। देखा जाए कि आखिर ये सारी चीजें हैं क्या। मान लो आप चेयर के बारे में बात करें, पेन के बारे में, आगरा के बारे में, प्रशांत के बारे में, गंगा के बारे में बातचीत करें कि आखिर ये चीजें क्या बोली जाती हैं। अब देखो आप देखेंगे, यस दीज आर नेम्स। आप चेयर को ले लीजिए, पेन को, आगरा को, प्रसाद को, गंगा को, ये सभी नाम होते हैं, इन्हें नाम ही बोला जाता है। और इसमें एक चीज आप क्या समझने वाले हैं, इट मींस द नेम एनीथिंग इज नो एक्शन। किसी भी चीज का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी भी नदी का नाम हो, ये सभी नो एक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने स्कूल को पढ़ा हुआ, इसे नाउन बोला जाता है, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की भाषा में लेके चलेंगे तो इन सबको नो एक्शन बोला जाता है। वो चेयर भी हो सकता है, पेन, आगरा, प्रसाद, गंगा, इनमें से कुछ भी आ जाए। तो आप सीधे शब्दों में समझेंगे, किसी का भी नाम आ जाता है तो वो हमारा नो एक्शन होता है। ये आप सभी को ध्यान से देखना है और अच्छी तरह समझना है, राइट। तो नो एक्शन में क्या है कि चेयर, पेन, आगरा, प्रशांत, गंगा, तो ये सभी नाम हैं। किसी का भी नाम आपके सामने आ जाएगा वो नो एक्शन कहलाएगा। तो आप इससे आगे क्या समझे, देखिए आप लोग, नो एक्शन इसे यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप बोलते भी रहे। मैं हमेशा कहता हूं, रिपीट करते रहे। आप कहें नो एक्शन, अब देखो कुछ वर्ड्स हम लोग लेते हैं जो हमें समझाएंगे कि अगर आपको नो एक्शन का कोई भी वर्ड इस्तेमाल करना है तो इससे पहले क्या लगाना है, आई एम लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो केवल आप आई एम लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आई एम नो एक्शन। मान लो कोई वर्ड का आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो आई एम लगाने वाले हैं। सेकेंड चीज, आई एम नॉट नो एक्शन।
बहुत इजी है इसे बोलना, यूज करना। हम आज ये समझेंगे कि नो एक्शन क्या होता है, कैसे यूज करेंगे। यूज करने के लिए आपको अपने बारे में कोई नो एक्शन इस्तेमाल करना है, आई एम लगाना है, और अगर मना करेंगे तो आई एम नॉट लगाना है और नो एक्शन का लगाएंगे। अब देखो, जब तक बात हमें क्वेश्चन पूछना नहीं आए तब तक कंप्लीट नहीं होती। अगर हम क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो बोलेंगे आर यू नो एक्शन, आर यू नो एक्शन। तो नो एक्शन जब कोई भी वर्ड आ जाएगा, अब कौन सा वर्ड आएगा इसमें हम लोग आज काम करने वाले हैं, जो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है, जैसे हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, जेंडर उसका पुल्लिंग होता है, तो ही इज नो एक्शन। अगर मान लो मना करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे इज ही नो एक्शन, और मना करने वाले हैं ही इज नॉट नो एक्शन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इज ही नो एक्शन, ही इज नो एक्शन और ही इज नॉट नो एक्शन। बहुत इजीली हम लोग समझ पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे इन सारी चीजों को। नो एक्शन को देखेंगे आप लोग क्या होता है। सबसे पहले देखिए आप लोग, लेट्स सी व्हाट एल्स कैन बी नो एक्शन, के और क्या चीज है जो नो एक्शन हो सकती है। अभी तक हमने ये देखा है कि किसी के हम नाम के बारे में बात करें वो नो एक्शन होता है, लेकिन और क्या चीज है कि हाँ और क्या चीज है जो नो एक्शन हो सकती है, इस पे हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, राइट। तो अब देखें आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा वर्ड है, कोई व्यक्ति नजर आ रहा है आपको, बस देखने से आप लोग पहचान पा रहे होंगे इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट। तो देखेंगे अगर आप इसे बोलेंगे ना तो पर्टिकुलर नाम देखें, कारपेंटर दिख रहा है, उसके हाथ में आरी लग रही है, लकड़ी रखी हुई है, कारपेंटर है। अब देखो आप समझें, अगर हम में से कोई कारपेंटर होता, मान लो जो व्यक्ति कारपेंटर है वो अपने बारे में बताएगा तो यही बोल देगा आई एम कारपेंटर। मेरे साथ रिपीट करें, आई एम कारपेंटर, जो कारपेंटर होगा। और अगर वो मना करेगा तो वो मना कर देगा तो बोलेगा आई एम नॉट कारपेंटर, आई एम नॉट कारपेंटर। अगर मान लो कि आपको कारपेंटर से काम है, आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपको देख के लगता है कि कारपेंटर हो सकता है, तो फिर आप उसे पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये कारपेंटर क्या नाम है। तो आप जाके उससे बोलेंगे आर यू कारपेंटर, आर यू कारपेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर वो होगा तो बोल देगा आई एम कारपेंटर, नहीं होगा तो मना कर देगा आई एम नॉट कारपेंटर। सेम अगर मान लीजिए किसी और के बारे में बात करें तो आप बोले ही इज कारपेंटर, अगर वो नहीं है तो मना करेगा ही इज नॉट कारपेंटर, राइट, ही इज नॉट कारपेंटर। और अगर आप उसके बारे में पूछने वाले हैं तो आप उससे कहेंगे इज ही कारपेंटर। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, जो आपके सामने है आर यू ला के उससे पूछ लीजिए, जो आपके सामने नहीं है इज ही ला के बातचीत कर लेंगे आप लोग, राइट। देखो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप इसमें, जो काफी अच्छा एक नो एक्शन और क्लियर करेगा आप लोगों के लिए। देखिए आप लोग बताएंगे कौन लग रहा है आपको, बड़ा अच्छा इसका फेस बना रखा हम लोगों ने, बताएंगे क्या क्या नजर आ रहा है आपको इसमें। देखिए आप लोग, चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए डिटेक्टिव, ऑब्वियसली बात है, जो जासूस लोग होते हैं चीजों को पकड़ते ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कि इसमें मैटर में क्या चल रहा है। बहुत सारे मामले होते हैं, जासूस देखते रहते हैं, बहुत सारे सीरियल भी आए हुए हैं। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमारी कॉलोनी में रहता है, लगता है काम ऐसा कि ये जासूस जैसे काम करता है, आपको डाउट है, कंफर्म करना है, तो आप उसके पास जाएंगे, उससे जाके बोलेंगे आर यू डिटेक्टिव, राइट। अगर वो होगा, वैसे तो कबूल नहीं करेगा, अगर होगा तो भी वो मना ही करने वाला आपसे, वो आपसे कहेगा आई एम नॉट डिटेक्टिव। और अगर वो है तो आप बोल देगा आई एम डिटेक्टिव। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं, मान लीजिए आपके बगल में कोई अमित नाम का लड़का रहता है और आप ये बताना चाहते हैं कि अमित ऐसा है, तो आप कहेंगे अमित इज डिटेक्टिव, अमित इज अ डिटेक्टिव। मान लो कि आप पवन के बारे में बात करते हैं तो पवन के बारे में बताएंगे पवन इज डिटेक्टिव, राइट। तो जो आपको जैसा लगता है वैसे आप लोग बोल के बता देंगे, कोई भी हो डिटेक्टिव, बस आपको आई एम अपने बारे में इस्तेमाल करना, ही इज सी इज किसी और के बारे में बताना। तो नो एक्शन को यूज करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप इसमें नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, देखें आप लोग, नीचे आपको दिखाया एक फोटो दिखा रहा है और दिख रहा है ये कौन है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने लिख दिया डॉक्टर, राइट। तो अब आपको पता चला भाई अनिल डॉक्टर है, तो आप अनिल के बारे में सीधे बोलने वाले हैं अनिल इज डॉक्टर। आपको लगता है कवित डॉक्टर है तो आप कवित के बारे में कहेंगे कवित इज डॉक्टर। माने मनीष के बारे में बताएंगे तो आप कहने वाले हैं मनीष इज डॉक्टर, राइट। आप मनीष के पास में गए, आपने कंफर्म करने की कोशिश की, तो आप मनीष से पूछने वाले हैं आर यू डॉक्टर। मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलेंगे आर यू डॉक्टर, आर यू डॉक्टर। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग इसमें वर्ड, एक और बहुत अच्छी पिक्चर आपके सामने है, देखेंगे लेफ्ट साइड में आपके सामने आ रही होगी और पहचान पा रहे हैं कौन है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने देता हूं, इंजीनियर। दिख रहा है ना, बहुत सारे उसके पास में चार्ट वगैरह है जिन पे वो मैप वगैरह बनाते रहते हैं, हाथ में कुछ सामान भी है जिसमें बहुत सारी चीजें होगा, मटेरियल उसको नापने तोलने के लिए। तो इंजीनियर, अब जो व्यक्ति इंजीनियर है, आपको पता चला कि हाँ भाई अनुज ऐसा है, तो आप बोलेंगे अनुज इज इंजीनियर, राइट। और अगर वो खुद अपने बारे में बताएगा तो वो कहेगा आई एम इंजीनियर। लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूछना है तो आप उसके पास जाएंगे, जाके बोलेंगे आर यू एन इंजीनियर, राइट। तो वो बोल देगा आई एम इंजीनियर। उसके बारे में बताएंगे तो बोलेंगे ही इज इंजीनियर। अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, देखो ऊपर लिखा हुआ है
और बड़ा अच्छा पिक्चर है। और नीचे प्लम्बर, जितना पाइप फिटिंग का काम होता है, जितना भी पाइप फिटिंग का काम होता है वो सारा काम प्लम्बर करता है। ये ध्यान रखेंगे, जितना भी पाइप फिटिंग का काम है वो सभी काम प्लम्बर करने वाला है ना। नल वगैरह ठीक करने वाला, टोटी लगाने वाला प्लम्बर बोला जाता है। वैसे अगर मैं बताया कि हाँ भाई ये लड़का जाता है प्लम्बर है, तो हम सीधा बोल देंगे ही इज प्लम्बर। लाइक वो लड़की होती तो हम सीधा कहते हैं सी इज प्लम्बर। अगर आप उससे पूछेंगे तो आर यू प्लम्बर, आर यू प्लम्बर, नॉर्मली पूछने वाले हैं। तो जहां आप कंफर्म करें, देखो आपने देखा हमने आई एम लगाया, ही इज लगाया, सी इज लगाया, आर यू लगा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कोई वर्ड आपके सामने आ जाए, बस आपको इज आर एम का इस्तेमाल करना है, राइट। आप इसमें देखो और कुछ एक्शन लेते हैं जिससे कि और हमारी समझ में आ जाएगा। अब ये दिख रहा हुआ व्यक्ति आपके सामने है, किताबें चारों तरफ घूम रही हैं, कौन है ये व्यक्ति। अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जगलर, मदारी है साहब, खेल दिखा रहा है, किताबों को उड़ा रखा है। अब जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि भाई ये तो मदारी टाइप का लग रहा है, मुझे जगलर लग रहा है, तो आप उससे पूछेंगे आर यू जगलर। अगर वो नहीं होगा तो वो आपसे साफ मना करेगा आई एम नॉट जगलर। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों से बोलता हूं आर यू जगलर, क्योंकि आप लोग तो ऐसे नहीं है सब, तो आप सभी लोग अपने बारे में मना करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम नॉट जगलर, राइट। आपको लगता है कि सब अंकित है, तो आप अंकित के बारे में बताएं अंकित इज जगलर। आपने गौर किया, हमने केवल इज आर एम लगाया, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं है, ये हमें एक नाम शो कर रहे हैं, राइट। आगे देखेंगे आप इसमें, देखिए आप लोग एक नया वर्ड देख के लग रहा है, बड़ा वर्दी पहन रखी है साहब इसने, और बड़ा दिख रहा है, देखो। और सामने लिखा भी हुआ है इसके ऊपर पुलिसमैन लिखा हुआ है, पुलिसमैन। तो ऐसा कोई व्यक्ति ये पुलिस वाला हो तो बड़ी आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो अब बोल देंगे ही इज पुलिसमैन। अगर वो लड़की होती तो सी इज पुलिसमैन। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप बोलेंगे आर यू पुलिसमैन, आर यू पुलिसमैन। अगर आप होंगे तो आप बोल देंगे आई एम पुलिसमैन, आई एम पुलिसमैन। जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है वैसे आप लोग यूज करके बता पाएंगे आप लोग, राइट। तो जो भी व्यक्ति है तो उस हिसाब से आप लोग बोल के बता देंगे, तो आप बोल देंगे पुलिसमैन, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग इसमें। अब एक व्यक्ति सबसे ऊपर आपको नजर आएगा, देखें लॉयर, है ना। तो आपको पता चला कि भाई मनीषा के बारे में बात कर रहे हैं, मनीषा कौन है, लॉयर है, तो आप बोल देंगे मनीषा इज लॉयर, राइट। मनीषा इज अ लॉयर। अगर हम लोग बात करते हैं कवित के बारे में, कवित इज लॉयर। बस आपको ऐसे वर्ड कहीं भी नजर आ जाए तो बस हमें सीधा बोल देना है। आगे देखेंगे आप लोग इसमें। अब देखो क्या है, एनी आइडिया अबाउट देम। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बारे में क्या आइडिया है आपको। अब आइडिया के बारे में बात करें, दीज आर ऑक्यूपेशंस। मान लो कि ये जो सारे वर्ड्स है ना, हमें क्या दिखा रहा है, एक ऑक्यूपेशन बता रहा है कि जो व्यक्ति जो सब काम करता है उन सबको हम लोग ऑक्यूपेशन में लेके आते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, एक ऑक्यूपेशन बता के चल रहे हैं, किसी का व्यवसाय बता के चल रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर को ले लीजिए, जंगलर ले लीजिए, पुलिसमैन, कारपेंटर, डिटेक्टिव, इंजीनियर, प्लम्बर एंड लॉयर। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई वर्ड जिससे किसी के काम का पता चलता है कि ये व्यक्ति इस काम से कनेक्टेड है, तो वो सारे वर्ड्स ऑक्यूपेशन के होते हैं। और ये ध्यान रखें, पहला पार्ट हमने सीखा किसी का भी नाम हो वो नाउन नो एक्शन होता है। सेकंड पार्ट क्या है, वो जो ऑक्यूपेशन हो, किसी का भी व्यवसाय का नाम आ जाए तो वो सभी भी नो एक्शन कहलाते हैं। और इन्हें यूज करने के लिए बेसिकली हमें इज आर एम का इस्तेमाल करना है। आई के साथ एम लगाना है, ही सी के साथ इज लगाना है, यू के साथ में आर लगाना है। इतना हमको ध्यान रखना है, राइट। देखो आगे चलते हैं, इसके बाद हमें कुछ चीजें और मिलेंगी जो नो एक्शन को और क्लियर करेंगे हमारे लिए। देखिए आप लोग, एवरी ऑक्यूपेशन इज नो एक्शन। सामने देखो आपके आया है एवरी ऑक्यूपेशन इज नो एक्शन। जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं, मान लो जिस वर्ड से हमें किसी के काम में कनेक्ट होने का पता चले, वो सारे वर्ड्स नो एक्शन कहलाते हैं। आगे देखेंगे आप लोग इसमें, राइट। अब देखिए आप लोग नो एक्शन। नाउ वी नो दैट नेम्स एंड ऑक्यूपेशंस आर नो एक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब हमें पता चल गया है कि किसी का भी नाम हो, किसी का भी ऑक्यूपेशन हो, वो सभी नो एक्शन होते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं आर अदर थिंग्स ऑल्सो नो एक्शन। क्या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नो एक्शन होती हैं? यस ऑफ कोर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं। वो कहते चलो पता करते हैं, लेट्स फाइंड इट, लेट्स फाइंड आउट। जब भी आप लोग बोले चलो भाई पता करते हैं वो सारी चीजें कौन कौन सी हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। जब भी आप इन सारी चीजों के बारे में पता करेंगे तो आप बोल देंगे लेट्स फाइंड आउट। देखिए आप लोग, अब ये व्यक्ति, ये भी बड़ा व्यक्ति नजर आ रहा है आपको। वैसे आपको इसके फेस एक्सप्रेशन देख के ना पता चल गया होगा कि आखिर कर क्या रहा है, लेकिन देखो अब क्लियर हो गया, स्केयर्ड। इस तरह का जो एक्सप्रेशन बना रखा है क्योंकि वो डरा हुआ है। ये क्या है ना, एक व्यक्ति की कंडीशन है, स्केयर्ड, डरा हुआ है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चला कि भाई हम मनोज के बारे में बात कर रहे हैं, मनोज क्या डरा हुआ है, तो मनोज के साथ में इज लगाते हैं हम, तो मनोज इज स्केयर्ड।
और मनोज खुद अपने बारे में बताएगा तो मनोज बोलेगा आई एम स्केयर्ड। और अगर आप उससे पूछेंगे तो आप कहने वाले हैं आर यू स्केयर्ड। मेरे साथ रिपीट करें आप लोग, आर यू स्केयर्ड। तो अगर आप हैं आई एम स्केयर्ड, अगर आप नहीं है आई एम नॉट स्केयर्ड। ये चीज आपको ध्यान देनी है, राइट। अब देखो एक नेक्स्ट वर्ड लेता हूं, जैसे और भी हम इसमें क्लियर हो जाएंगे। ये व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है आपको, देखने में अभी आप शायद ना पहचान पाए, लेकिन अब पता कर लेंगे ये व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, बहुत सैड है, आंखों में आंसू भी नजर आ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सैड होता है, और अगर कोई व्यक्ति सैड होगा तो बोल देगा आई एम सैड। अगर मान लो कि आपको पता चला कि हाँ भाई अतुल सैड है, तो अतुल इज सैड। अगर आप बात करते हैं राखी के बारे में, तो राखी इज सैड। किसी के बारे में बात करें जो आपको सैड नजर आता है, तो उसके बारे में आप लोग बोल के बता देंगे। देखो नेक्स्ट बढ़ लेता हूं मैं। ओ वेरी गुड। दिख रहा है ना, व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ है, कपड़े भी ओढ़ रखे हैं उसने, पिलो भी लगा हुआ है, मुंह में कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब है व्यक्ति सिक है या इल है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, कोई व्यक्ति आपको बीमार नजर आता है, आप साफ बोल देंगे ही इज सिक। और वो लेडीज होती है सी इज सिक या सी इज इल, ही इज इल, जो भी नजर आए। अगर आप इनसे आगे पूछते हैं हाँ जी आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो नो बोलता है आई एम सिक, आई एम इल, राइट। तो हमने देखा ना, हम इज़ारम का यूज कर रहे हैं और इन्हें बड़ी इजीली हम लोग बोल पा रहे हैं, तो ऐसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पर देखेंगे आप इसमें, जिससे और हम क्लियर हो जाएंगे। अब इसको देखिए आप लोग, बहुत अच्छी पिक्चर है, क्या लिखा हुआ है, फ्लैट ब्रोक, नोट कर लेंगे। एक ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास पैसे नहीं रहते, उस समय जब हमारे पास पैसे नहीं है पॉकेट में, पॉकेट बिल्कुल खाली है, तो उसे बोलते हैं फ्लैट ब्रोक, उसे बोलते हैं फ्लैट ब्रोक। मतलब जब हमारी पॉकेट खाली है तो उसे फ्लैट ब्रोक बोला जाता है, राइट। और अगर मान लीजिए आप हैं तो आप बोल देंगे आई एम फ्लैट ब्रोक। कोई और होगा तो ही इज फ्लैट ब्रोक, कोई लड़की होगी तो सी इज फ्लैट ब्रोक, सी इज अ फ्लैट ब्रोक। जैसे भी आप इस्तेमाल करेंगे वैसे आप लोग बोल के बता देंगे, राइट। तो जो भी कंटिन्यू करना है उस तरह आप लोग बोल के बताएंगे। तो जो आपको लगता है तो बोलता है ही इज फ्लैट ब्रोक, कोई लड़की है सी इज फ्लैट ब्रोक, राइट। आगे देखो नेक्स्ट वर्ड है, ये व्यक्ति बड़ा खुश है, हाथ में पैसे हैं, मस्त है, हंस भी रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति वास्तव में खुश नजर आ रहा है। तो कोई व्यक्ति ऐसे खुश नजर आएगा तो तुरंत बोल देंगे ही इज हैप्पी। अगर आप भी खुश हैं अपने बारे में बोलें आई एम हैप्पी। क्या बोलेंगे आप अपने बारे में, आई एम हैप्पी। अच्छा मेरे से पूछ लीजिए आप लोग, अगर आप मेरे से पूछेंगे आर यू हैप्पी, ध्यान रखें साथ साथ रिपीट करना है आप लोगों को, बोलते रहना है। आपको ऐसा हेजिटेशन नहीं होता कि आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप बोल के कुछ ना करें, क्योंकि जितना बोलेंगे तभी बोल पाएंगे। चलो दोबारा पूछो मेरे से, मैं खुश हूं कि नहीं, राइट। आर यू हैप्पी। और अगर मैं खुश हूं तो मैं आपसे बोल दूंगा आई एम हैप्पी, राइट। हम देखो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, जिससे कंडीशन हमारी और भी समझ में आएंगी। ओ ये देखो व्यक्ति क्या है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है। अब जो व्यक्ति कंफ्यूज है वो बोल देगा आई एम कंफ्यूज्ड। ऐसा व्यक्ति कोई आपको नजर आता है ना, तो आप बोलें ही इज कंफ्यूज्ड। अच्छा वो लड़की होती तो सी इज कंफ्यूज्ड, राइट। देखेंगे आप लोग इसमें नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। ओ वेरी गुड, नाइस वर्ड, एंग्री। जो व्यक्ति गुस्से में होता है ना, तो देखो व्यक्ति काफी गुस्से में नजर आ रहा है, तो ये ना आप पूछना मत किसी से, कोई व्यक्ति गुस्से में हो और आप जाके पूछना बैठे स्टार्ट कर लें हाँ जी बताइए आर यू एंग्री, तो 100% सिर फोड़ने वाला है वो आपका। दूसरे ये बताएंगे कि हाँ भाई ही इज एंग्री, सी इज एंग्री। अब देखो इनको यूज करने का तरीका क्या है, आप घर पे हैं, आपने देखा कोई बात ऐसी हो गई, पापा गुस्से में, तो आप बोलते हैं माय फादर इज एंग्री। किसी और से बात नहीं करनी, मम्मा ऐसी लग रही है, माय मदर इज एंग्री। अगर आप भी खुद है ना, कहते हैं मैं गुस्से में हूं, नाराज हूं, तो आप अपने बारे में बोल देंगे आई एम एंग्री, राइट। तो पूछना मत कोई व्यक्ति गुस्से में है, बस हाँ इतना बोल देंगे ही इज एंग्री, सी इज एंग्री, राइट। आगे देखिए आप लोग इसमें, ये सारे जो वर्ड्स हैं, नाउ गेस, गेस को ना अनुमान लगाना, व्हाट दीज आर। आप सुने आखिर ये सारी चीजें क्या हैं, ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, तो आगे लिखा हुआ है दीज ऑल आर कंडीशंस। ये सारे वर्ड्स कंडीशन बता के चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कंडीशन ऑफ एनीथिंग और एनीबडी इज ऑलवेज नो एक्शन। किसी इंसान की कोई भी कंडीशन हो या चीज की कंडीशन हो, वो भी नो एक्शन कहलाती है। इसलिए हमने इसमें इज आर एम का इस्तेमाल किया, केवल कुछ नहीं किया, आई एम, ही इज, सी इज, आर यू, ये हमने लगाया। तो इसका मतलब तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई, किसी के नेम के बारे में बात करेंगे, किसी ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, थर्ड किसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जो आपके सामने है अभी स्क्रीन पर। ये सभी कंडीशन नो एक्शन कहलाती हैं, राइट। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इन सारी चीजों को। अगर ये बात समझ में आ गई जल्दी मुझे टाइप करेंगे, बताएंगे आई गॉट इट। अगर यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है, आप जल्दी टाइप करेंगे, मुझे सेंड करेंगे आई गॉट इट, राइट, फाइन, फास्ट। सभी लोग जल्दी टाइप करके भेजेंगे मेरे पास में। अगर कोई चीज समझ में आ जाती है तो आप बोलते हैं आई गॉट इट। ओके वेरी गुड, ओके फाइन, राइट। देखिए आप लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके गुड। अब देखो इसमें नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नो एक्शन के बारे में। आगे क्या चीज है, काफी अच्छे वर्ड्स हैं इसमें,
नो एक्शन, और भी हैं बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने। नाउ वी हैव थ्री थिंग्स विच नो एक्शन, तीन चीजें क्लियर है हमारे पास में जो नो एक्शन होती हैं। एंड स्टिल इट इज नॉट ओवर, अभी भी खत्म नहीं हुआ मामला। अब आपके सामने नए कुछ वर्ड्स आएंगे हमारे सामने, देखिए आप लोग। कहते हैं ना सामने देखिए, तो बोलते हैं हैव अ लुक एट दीज, इनको आपको देखना है। देखिए आप लोग, जनरस, जनरस व्यक्ति बहुत ही सज्जन होता है, बहुत सीधा व्यक्ति होता है, उसे जनरस बोला जाता है। अब देखो ये चीज हम नोटिस कर लेते हैं, तो कोई व्यक्ति बहुत सीधा ना, बड़ा सज्जन व्यक्ति है भाई, ही इज जनरस। मान लो कोई लड़की होती तो सी इज जनरस, और अगर वो खुद आप उसके बारे में बताते तो बोलते आई एम जनरस, राइट, आई एम जनरस। आगे देखिए आप लोग, इसमें एक वर्ड और लेते हैं हम लोग, एंथुजियास्टिक। नोट कर लेंगे, जो व्यक्ति एनर्जी से बढ़ा रहता है, उत्साह के साथ काम करता है, एक जोश के साथ काम करता है, उसे हम बोलते हैं एंथुजियास्टिक। जैसे मान लो कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, एक एनर्जी के साथ बात करते हैं, वो जब भी बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं प्राइम मिनिस्टर इज एंथुजियास्टिक, राइट। कपिल शर्मा का शो देखा हुआ आप लोगों ने, बहुत एक उत्साह के साथ बात करता है, उसे बोलते हैं कपिल शर्मा इज एंथुजियास्टिक। स्कूल में आपने या मीटिंग में उस व्यक्ति को एंकरिंग का काम मिलता है जो जोश के साथ बात कर पाए, तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है उसे हम एंथुजियास्टिक बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई लड़का आपके साथ में, मान लो रमन को ले लें, तो रमन इज एंथुजियास्टिक, है ना, अमन है, अमन इज एंथुजियास्टिक, जो भी आपको लगता है आप उसके बारे में बोल के बता देंगे, राइट। तो दो जो चीज आपको लगे कि भाई ये व्यक्ति बड़े जोश के साथ, अगर आपको लगता है आप भी एंथुजियास्टिक हैं तो आप कहेंगे अपने बारे में आई एम एंथुजियास्टिक, राइट। अगर आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो आप पूछने वाले आर यू एंथुजियास्टिक, राइट। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आर यू एंथुजियास्टिक आप पूछ सकते हैं। नो एक्शन को यूज करना बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हम एक नए वर्ड के साथ बढ़ते हैं, फनी। ऐसा व्यक्ति जो हंसता हंसाता रहता है उसे हम फनी बोलते हैं। अगर आप फनी है तो आप मेरे साथ बोलें आई एम फनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी ऐसी है, माय मदर इज फनी। पापा ऐसे हैं, माय फादर इज फनी। सिस्टर ऐसी है, माय सिस्टर इज फनी। अगर आपको लगता है, पूछना चाहते हैं किसी के सामने, जाके जाएंगे सामने, पूछेंगे आर यू फनी, मेरे साथ रिपीट करें आप लोग, आर यू फनी। जो आपके सामने आ जाए उससे पूछने वाले हैं, आप सीधा बोलेंगे आर यू फनी, राइट। और अगर मान लीजिए आप बताएंगे तो आई एम फनी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, काफी अच्छा वर्ड है आपके सामने, देखिए आप लोग, स्नोबिस। जो व्यक्ति घमंडी होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने लेवल के साथ बात करना चाहता है, उसे हम स्नोबिस बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने लेवल, मान लो कि जिसके पास कार है ना, तो व्यक्ति कार वाले से बात करेगा, उसके पास बाइक है तो बाइक वाले से बात करेगा। इसका मतलब इस व्यक्ति ने अपने आप को स्नोबिस बना रखा है, राइट, स्नोबिस बना रखा है। तो जिस व्यक्ति को घमंड हो ना, उसे स्नोबिस बोला जाता है। मुझे पता चला भाई मेरा बॉस ऐसा है, नीचे बात ही नहीं करना चाहता, माय बॉस इज स्नोबिस, राइट। आपको लगा कि भाई मेरा जो पड़ोसी है बड़ा स्नोबिस है, अपने लेवल के लोगों से बात करना चाहता है, वो मान लो थोड़े से फाइनेंशियली कमजोर लोग हैं, उनसे बात नहीं करना चाहता, तो आप बोल देंगे ही इज स्नोबिस। लेकिन पूछ भी सकते हैं आप लोग, जब पूछेंगे तो आर यू स्नोबिस, राइट। और अगर वो होगा तो बता देगा आई एम स्नोबिस, तो मेरे साथ बोले आर यू स्नोबिस, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है आपके सामने, प्राउड। प्राउड घमंडी होता है, इसका छोटा भाई है प्राउड। ये घमंड करता है लेकिन बात सबसे करता है। तो प्राउडी आपने जो पढ़ा ना, प्राउडी नाम का देयर इज नो वर्ड, प्राउड ही बोला जाता है। तो जो व्यक्ति घमंड है, हमें पता चला कि भाई प्रशांत घमंडी है तो प्रशांत इज प्राउड, राइट। हमें पता चला आकांक्षा ऐसी है तो आकांक्षा प्राउड। हमें लगता है भाई अमित ऐसा है तो अमित इज प्राउड। किसी के बारे में बात करें, स्नोबिस ही बोल रहे हैं हम लोग, है ना, दोनों में से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, फुटलूज। ये बड़े व्यक्ति वास्तव में बड़ा कमाल का होता है, फुटलूज, जिसके पैर ढीले डाले हों। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि मैं एक बार अपने दोस्त के घर पे गया, तो मैं बहुत दिनों बाद गया, तो मैंने आंटी को नमस्ते किया, आंटी बड़ी खुश हुई, सुनील आप बहुत दिनों बाद आए। मैं हाँ आंटी आजकल व्यस्तता बहुत ज्यादा है। तो आंटी ने बोला बेटा क्या पियोगे, मैं आंटी सर्दी का मौसम में चाय चलेगी। तो आंटी किचन में जाती हैं और जाके तुरंत लौट के आती हैं, और मेरा दोस्त मेरे सामने ही बैठा हुआ था, और उससे बोलती हैं बेटा चीनी तो खत्म हो गई। मैं आंटी आप परेशान ना हो, बहुत दिनों बाद में आया हूँ, मैं चाय पी के जाऊंगा आपके यहाँ, आप एक काम कीजिए चीनी मंगा लीजिए। तो उस आंटी ने 2000 का नोट मेरे दोस्त को दिया मेरे सामने कि बेटा चीनी लेके आ, सुनील बहुत दिनों बाद आया, चाय बनाएंगे, और जब तक ये वेट कर रहा तो लेके आ। दोस्त चला जाता है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, शाम हो गई, लौट के नहीं आया। आंटी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने आंटी से बोला आंटी काम कीजिए, मैं चाय पी के जाऊंगा, वैसे नहीं जाने वाला, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक काम कीजिए खाना लगा दीजिए, खाना खा लेते, जब तक चाय तो पी के जाऊंगा मैं आपकी, बिना चाय पिए नहीं जाने वाला कि बहुत दिनों बाद आया हूँ। आंटी ने शाम का खाना बनाया, मैंने खाना भी खा लिया, अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो अभी भी नहीं आया, रात को 10 बज गए। मैं आंटी एक काम कीजिए, बिना चाय पी गए तो आपको आप नाराज होंगी, आपको बुरा लगेगा, बिस्तर लगा दीजिए। तो मैं वहीं सो गया, रात हो गई, वो नहीं आया, सुबह दिन लगा। आंटी ने मेरी तरफ देखा, मैं आंटी देखो बहुत दिनों बाद आया हूँ, मैं चाय पी के जाने वाला हूँ, बिना चाय के पी के नहीं जाऊंगा, आप ब्रेकफास्ट बना दीजिए। आंटी ने सुबह नाश्ता बना दिया, मैंने नाश्ता पी लिया, लेकिन दोस्त अभी तक लौट के नहीं आया। अचानक 9-10 बजे दरवाजा खटखटाया, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश था कि चाय पीने के लिए मिलेगी कम से कम। और जैसे ही वो अंदर आता है तो मैंने देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसकी मम्मी ने उससे पूछा बेटा चीनी, मम्मी से बोलता है अपने से कौन सी चीनी,
बेटा पैसे, कौन से पैसे? अब आप समझ जाइए। तो मैं समझ गया मेरा दोस्त कैसा है साहब, फुट लूज है। तो मैंने बोल दिया माय फ्रेंड इज फुट लूज। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इस बात की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, घर पे कोई गेस्ट बैठा हुआ है और मस्त मौला इंसान, फुट लूज, कोई किसी की केयर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को फुटलूज बोला जाता है। तो हम समझ गए ही इज फुटलूज। अगर वो लड़की होती तो क्या बोलते हैं, सी इज फुटलूज। वो खुद अपने बारे में बताती तो आप कह सकते थे आई एम फुटलूज, राइट। वैसे इतना व्यक्ति अच्छा नहीं है कोई कहे कि हाँ जी आई एम फुटलूज, वो अपने बारे में तारीफ करना स्टार्ट कर ले, तो कोई अपने बारे में नहीं बोलेगा, पर हम किसी और के बारे में बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे ही इज फुटलूज। कोई लड़की होती तो सी इज फुटलूज, राइट। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, हाँ नोटोरियस। नोटोरियस मतलब बुरे कामों के लिए जो व्यक्ति फेमस होता है, कहते हैं ना मोस्ट वांटेड, पुलिस स्टेशन में इसके फोटो लगा रहता है, उसे नोटोरियस बोला जाता है ना। पुलिस स्टेशन में इसका फोटो लगा रहता है, उससे नोटोरियस बोला जाता है। तो बड़ी आसानी से आप लोग बोल के बता देंगे, तो उसे बोल देंगे नोटोरियस। क्या बोल देंगे आप लोग, नोटोरियस, है ना। जो व्यक्ति बुरे कामों के लिए फेमस हो, कुख्यात हो, उसे नोटोरियस बोला जाता है। तो अब बोल देंगे ही इज नोटोरियस। क्या बोलेंगे, और कोई लड़की होती तो बोलते सी इज नोटोरियस। अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो बोल देंगे आई एम नोटोरियस, आई एम नोटोरियस, राइट। तो जैसे भी आपको यूज करना वैसे आप लोग बोल के बता दीजिए, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस की नजर मोस्ट वांटेड होते हैं, वो सभी लोग नोटोरियस होते हैं। मान लो कोई व्यक्ति फेमस है लेकिन बुरे कामों के लिए फेमस है, वो नोटोरियस है, राइट। तो ऐसा मत करना आप अपने दोस्तों के लिए बोलना स्टार्ट कर लें, इसका मतलब बहुत ज्यादा व्यक्ति फेमस, बुरे कामों के लिए फेमस, नोटोरियस होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, काफी अच्छा वर्ड है ह्यूमरस। ऐसा व्यक्ति जो हर समय हंसता रहता है, हंसमुख इंसान हो, उसे ह्यूमरस बोला जाता है। अगर आप लोग ह्यूमरस हैं, हर समय हंसते रहते हैं, तो अपने बारे में कहेंगे आई एम ह्यूमरस, राइट। अगर आपको लगता है नहीं भाई आपकी भाई ऐसा है, तो आप बोले माय ब्रदर इज ह्यूमरस, सिस्टर ऐसी है, माय सिस्टर इज ह्यूमरस। लेकिन आप खुद अपने बारे में बताएंगे तो आप कहने वाले हैं आई एम ह्यूमरस, राइट। पूछ भी सकते हैं कि भाई आप हंसमुख हो कि नहीं है, आर यू ह्यूमरस, आर यू ह्यूमरस, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लोग, सिनिक। सिनिक होता है सनकी टाइप के लोग होते हैं, सनकी टाइप के लोग, उन्हें सिनिक बोला जाता है। अब जो व्यक्ति ऐसा हो तो बड़ी आसानी से आप लोग बोल के बता देंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड भी देखते हैं हम इसमें, डड। डड को आप आगे से पढ़ें पीछे से पढ़ें, डड ही होगा। डड का मतलब बिल्कुल गमार कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं समझता है तो बोलता है ही इज डड, है ना। कोई लड़की होती सी इज डड। तो जो व्यक्ति बिल्कुल कहते हैं ना भाई बिल्कुल सेंस नहीं है इसमें ना, क्या सोचता है क्या कर रहा है, तो तुरंत उसके बारे में बोल के बता देंगे ही इज डेड। कोई लड़की है तो सी इज डेड। वो खुद अगर मान लो अपने बारे में बताएगी तो बोलेगी आई एम डेड, राइट। तो अगर आपको कोई लगता है ना कि भाई आपको लगता है भाई ये ना अमन तो बिल्कुल डेड है, पागल सा है, भाई अमन इज डेड, किसी के बारे में बातचीत कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, राइट। हार्ड वर्किंग समझते हैं आप लोग, सुबह से पढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं कुछ सारे लोग, फिर भी आप क्लास ले रहे हैं इस समय, इसका मतलब आप सभी लोगों ने अपने आप को हार्ड वर्किंग बना रखा है। और अगर आप अपने बारे में बताएंगे तो आप कहेंगे आई एम हार्ड वर्किंग, राइट, आई एम हार्ड वर्किंग। किसी और के बारे में बताएंगे तो बोलेंगे ही इज हार्ड वर्किंग। कोई लड़की होती तो बोलते सी इज हार्ड वर्किंग, राइट। तो जैसे भी आपको लगता है उस हिसाब से आप बोल के बता देंगे, तो बोल देंगे हार्ड वर्किंग, राइट। माइजर, माइजर समझते हैं, जो व्यक्ति बहुत कंजूस होता है उसे माइजर बोला जाता है। जिसको भी आप जानते हैं, आपको लगता है जगदीश ऐसा है, जगदीश इज माइजर। आपको लगता है ओम ऐसा है, ओम इज माइजर। आपको ऐसा लगता है कुलदीप ऐसा है, कुलदीप इज माइजर। आपको ऐसा लगता है अरुण ऐसा है, अरुण इज माइजर। लेकिन आप पूछना चाहें सामने जाके आर यू माइजर, वो अगर होगा तो बोल देगा आई एम माइजर। लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं कि आई एम माइजर। सब लोग ये कहते हैं आई एम नॉट माइजर, राइट। लेकिन देखने से मैं पता चल जाता है। अब देखो ये सारे वर्ड्स क्या है, दीज और क्वालिटीज, ये सारी क्वालिटीज हैं। हमने नेम के बारे में पढ़ा, ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ा, कंडीशंस के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटीज के बारे में। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, क्वालिटीज कहलाती हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हमारी एक विशेषता को बताते हैं, राइट। ये सारे वर्ड्स हमारी एक विशेषता को बताते हैं, तो ये आपको समझना है। और इनको यूज करने के लिए आप समझ रहे होंगे ये सारी इतना टफ नहीं है, बस हमें इज आर एम लगाना है। सामने भी है क्वालिटीज आर ऑल्सो नो एक्शन। जितनी सारी क्वालिटीज होती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं साहब, नो एक्शन कहलाती हैं। ये सारी क्वालिटीज क्या कहलाती हैं, नो एक्शन कहलाती हैं। अब हम लोग क्या समझे नो एक्शन के बारे में, देखिए आप लोग, नेम्स, किसी का भी नेम हो वो नो एक्शन है। ऑक्यूपेशन, किसी का भी ऑक्यूपेशन हो वो भी नो एक्शन कहलाता है। कंडीशन, किसी की कंडीशन हो वो भी नो एक्शन कहलाती है। और क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटीज हो, ये सभी क्या कहलाते हैं कि ये सभी नो एक्शन है। तो जब किसी किसी के नेम के बारे में बात करेंगे, आप ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, कंडीशन के बारे में बात करेंगे, क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, ये सारी नो एक्शन कहलाते हैं। बस आपको क्या करना है, इज आर एम का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। केवल आप इज आर एम लगाएंगे, यूज करेंगे
और कुछ नहीं करेंगे। किसी का भी नाम आ गया, मान लो आप अपने बारे में बताएं, आई एम पवन बोल देंगे, आई एम मनीष बोल देंगे, ही इज मनीष बोल देंगे, सी इज प्रिया बोल देंगे, सी इज अमिता बोल देंगे आप, राइट। किस पूछना है भाई, आर यू पवन, आर यू अमित, बस इज आर एम लगाना था, राइट। बहुत सारे वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया है, समझाने की कोशिश की आप लोगों से क्या कंडीशन क्वालिटीज होती है, और भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, कोई व्यक्ति आपको सिक नजर आ रहा है, आप कहेंगे ही इज सिक। कोई आपको हैप्पी नजर आ रहा है, आप बोलने वाले ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। जैसे भी आप यूज करने वाले हैं, इन सारे वर्ड्स को रिवाइज कीजिएगा। देखो एक्शन हमने इससे पहले पढ़ा था, आज हमें केवल इज आर एम के सिवा और कुछ नहीं करना है, राइट। होप सो कि ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपकी आई हैं तो जल्दी मुझे टाइप करके बताएंगे, आई गॉट इट जल्दी लिखेंगे और सेंड करेंगे मेरे पास में, जल्दी फास्ट, आई गॉट इट। अगर आपकी समझ में आ गया नो एक्शन कि सर नो एक्शन ये होता है, केवल हमें इज आर एम लगाना है, नेम कंडीशन क्वालिटी ऑक्यूपेशन, फास्ट जल्दी करेंगे आप लोग। If you get it, then write down I got it. Okay, fine. Okay, very good. Right, very good. So you need to understand that thing. That is a very clearly I have mentioned this thing. Don't use anything in that is RM, is he, is she, are you, ये आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे लोग जैसे मिलते हैं, कोई आपको ऑनेस्ट मिलता है तो आप बोले ही इज ऑनेस्ट, कोई आपको लगता है एंग्री है, ही इज एंग्री, बोलते रहिएगा आप लोग, राइट। तो बाकी बातें हम लोग कर पाएंगे। अच्छा लगा। और जब हमारी बातें खत्म होती हैं, जब जाने का टाइम होता है, तो हम बोलते हैं नाइस मीटिंग यू। और अगर आपको भी अच्छा लगा सेशन तो आप बोलेंगे सेम हियर, जल्दी टाइप करेंगे, जवाब देंगे नाइस मीटिंग यू, फास्ट। When somebody say to you nice meeting you, then you answer same here। लेकिन जब बातें खत्म होती हैं, टॉपिक खत्म होता है, जब हम जा रहे होते हैं, तभी ये बात बोली जाती है। ओके गाइस, तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। कल फिर दोबारा एक नई टॉपिक के साथ में आऊंगा। नाइस मीटिंग एवरीबॉडी, राइट। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय।